हेलो दोस्तों। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? तो कल शाम को मैंने आप लोगों को टेलीग्राम पे टारगेट दे दिया था इस मॉक का। ऑल इंडिया एसएससी उड़ान मेगा लाइव टेस्ट है, टेक्स्ट बुक का। तो कल रात को मैंने टेलीग्राम पे डाल दिया था कि आज ये मॉक अटेम्प्ट करना है। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों ने कर लिया होगा, या जो लोग सुबह नहीं कर पाए वो इवनिंग में कर लेंगे आज शाम को मॉक अटेम्प्ट। तो आप लोग अपना स्कोर कमेंट कर दीजिए, आपका स्कोर कितना आया। और अगर मुझसे कोई मिस्टेक होती है मॉक टेस्ट में आप ज़रूर बताइए। और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, और आपको कोई भी डाउट है तो इंस्टाग्राम पे डीएम कर लीजिए, दोनों की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो चलिए मॉक टेस्ट को शुरू करते हैं इसको। इस पेपर का लेवल कैसा है भाई बताइए कमेंट सेक्शन में, देखते हैं क्या रहता है इस पेपर में। शुरू करते हैं इंग्लिश से, हमेशा की तरह, ठीक है। एगाइल, फ्लेक्सिबल, रिजिड, सिनोनिम बोला है। हाँ, क्विक, हाँ अगाइल, क्विक, अगाइल, क्विक, यस जाइल, क्योंकि रिजिड और स्टिव यही है, क्विक ही है। साइंस डज नॉट merely add new truths to old one, एस से शुरू होगा, एस से दो शुरू हो रहा है। न्यू ट्रूथ टू ओल्ड वन, इट ऑल्सो डिस्कवर्स, एस क्यू, discovers new truth that destroys some old truths and thereby upsets the way of men's thinking and their life। बिल्कुल सही बात है, इजी था। डू नॉट लेट द, भाई ये अपने को मतलब 50 से पहले कर देना इंग्लिश कंप्लीट, 50 मिनट बचनी चाहिए। डू नॉट लेट द अपॉर्चुनिटी स्लिप अवे अवे एंड योर यू विल रिपेंट, यू विल रिपेंट ही होगा, यू रिपेंट का मतलब होता है पछतावा। डू नॉट लेट द अपॉर्चुनिटी स्लिप अवे, डू नॉट लेट द अपॉर्चुनिटी स्लिप अवे एंड यू विल रिपेंट। कट वन शॉट टू इंटरप्ट समवन, सिंपल है। सी, पहला देख कितना बुद्ध दिया हुआ, CNVENIENCE। यू मस्ट अपोलोजाइज टू, अपोलोजाइज टू ही होता है ना। आई डैश हिम टू यूज माई बाइक टू गो टू द ऑफिस, आई अलाउड हिम टू यूज, अलाउड, ठीक है। एडमोनिस्ड, एडमोनिस्ड हिम टू यूज, ना, टू यूजिंग अलाउड ही आएगा। ही लिव्स इन दिस रिमोट कॉलोनी सिंस 2011, ही हैज़ बीन लिविंग। सिंपल सिंपल है अभी तो फिलहाल तो। वन मस्ट अनेबल, भाई पर कोई डाउट है किसी भी क्वेश्चन में आप कमेंट सेक्शन में बताइए, अगर वो क्वेश्चन अच्छा लगेगा मैं आपको उसकी एक शॉर्ट वीडियो डाल के अपलोड कर दूंगा। वन हु इज़ अनेबल टू रीड एंड राइट, ये तो सिंपल है, इलेजिबल, इलेजिबल कह रहा हूँ, इलिटरेट, दैट कैन नॉट बी रेड होता है इलेजिबल तो। what were you are taught at creative writing workshop, what were you taught at the creative writing workshop, what were you, what were, what did, ठीक है। ये पास्ट में है ना, ये ना चाहिए। कैप्टिविटी, एंटोनिम लिबर्टी, कैप्टिविटी, लिबर्टी, फ्रीडम। टेक वंस हैट ऑफ, टू प्रेज समवन, एडमायर समवन, ठीक है। द फंडिंग फॉर द प्रोजेक्ट विल बी एंटायरली बोर्न ऑन द सेंटर, बोर्ने, borne, the funding for the project will be entirely borne on the center, the funding for the project will entirely be, will entirely भी होगा शायद तो, है ना। will entirely be, entirely be bond, ed आता फिर वहाँ पे, चलो यही है, इसको लास्ट में रखेंगे। ईयर सेलिब्रेशन, एनिवर्सरी, ये तो सिंपल है। when are you dash to write to the friend, when are you going to, सिंपल है, सबको पता होगा। अप्रूव, एंटोनिम रिजेक्ट, काफ़ी इजी था। ललित सेट टू रूमा, आई वुड नेवर, आई वुड आई विल आना चाहिए यहाँ पे, अरे सॉरी, क्या बोल रहा हूँ। ललित सेट टू रूमा, ललित टोल्ड रूमा दैट, अच्छा ललिता है, दैट शी वुड हैव नेवर, आपको बस डिफ्रेंशिएट करना है, एलिमिनेट करना है। नेवर, शी वुड हैव नेवर, शी वुड हैव नेवर हैव गॉन है, दो बार थोड़ी आएगा नेवर गॉन, दो बार थोड़ी आएगा हैव, ये गलत है।
मुझे करेक्टली बोला है कि एक्सहिलरेट ई होता है भाई। एक्सी है, यही है फिर तो। ठीक है। आई डिड नॉट सी, कई बार अपने को ऑप्शन देख के पता लग जाता है। आई डिड नॉट सी एनीबडी इन द ऑल्टरनेट। आई डिड नॉट सी एनीबडी। I did not see anybody in the auditorium. I did not see anybody in the auditorium. The Narmada River dash called the Reva was the Narmadi River also called। ठीक है, ये तो सिंपल है, सबको ही पता है। was previously known as, ये भी ये तो it is known as, it is called as, बचपन से रट्टा पढ़ाया गया है अपने को तो। It is a river in central India along dash along with the Godavari, along with the Godavari and the Krishna. It is also known as for its huge contribution to the state। सिंपल ही था भाई। इंग्लिश इंग्लिश की बात कर रहा हूँ सिर्फ मैं। पेपर कैसा था ये पता लगेगा पूरा तो जब दे देंगे, अटेम्प्ट कर लेंगे। एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे छोटा सा शायद है ना, ये वाला। In India, awareness and information about various career options available to participants. The culture of going career advice is almost on career guidance, counseling, advice. It is E से तो शुरू होगा, नी से तो एक भी नहीं। According to recent surveys, students were unaware of less than 10 career options like engineering। सी से शुरू होगा। सबसे पहले बता रहे हैं कैरियर काउंसलिंग क्या होती है। कैरियर गाइडेंस काउंसलिंग डिजाइन टू हेल्प स्टूडेंट कैरियर पाथ्स। ठीक है, सी के बाद फिर ई, इट इज़ क्वांटिटेटिव कॉलेज रिसर्च। ई फिर बता रहा है, फिर ए इंडिया के अंदर लिमिटेड है। ए के बाद बी द कल्चर इज गोइंग टू अ कैरियर एडवाइजर नॉन एक्सटेंड अकॉर्डिंग टू, फिर सर्वे क्या होता है, सर्वे में हुआ। डी से अगर हम शुरू करते हैं, अकॉर्डिंग टू अ सर्वे 93% ऑफ स्टूडेंट्स। डी के बाद सी नहीं बनेगी ना बात। देखो, एक चीज़ अगर आप देखो, सी के बाद ई आ रहा है, कैरियर गाइडेंस का ही बता रहा है, तो सी के बाद ई इसी में बन रहा है, बस यही होगा। ठीक है, एलिमिनेट करना है बस अपने को। ठीक है, इसमें कुछ छोटा तो नहीं, अपन ने 25 के 25 अटैम्प्ट कर दिया ना, कर दिया। अब आ जाओ जीके में। भाई जीके में बहुत बच्चे पूछते हैं कैसे करते हो। भाई देखो, मैं रिस्क लेके चलता हूँ जीके का। टाइम कितना हो गया, 52 मिनट। आपका का टारगेट था 50 से प्लस, 50 से प्लस में है। अब 45 से पहले ये करना है अपने को। ठीक है, 5 मिनट में करना है। इसरो क्रिएटेड वर्ल्ड हाईएस्ट विंड टनल इन, विंड टनल कहाँ पे बनाते भाई, जैसलमेर या फिर ये अलग सा नाम है। मैं ऐसे ही करता हूँ भाई, मेरे से आप सीख सकते हो। सीखना क्या है, ये भी किस्मत है, लक है। आपको करना आप करिए, नहीं करना मत करिए। मैं रिस्क लेके चलता हूँ। बहुत से बच्चे बोलते हैं भाई आप इतना रिस्क लेके क्यों चलते हो, भाई मैं लेके चलता हूँ शुरू से। पिछले साल से आप देख सकते हैं मेरे साथ बच्चे जितने भी हैं भाई। और मैं सीजीएल के जो प्री का पेपर था टायर 1 का, उसमें भी सारे पूरे अटैम्प्ट करते हैं। और मैंने आज इस बार मेंस में भी सारे अटैम्प्ट करे हैं। तो ऐसा नहीं है मैं सिर्फ यहीं पे सारे अटैम्प्ट करता हूँ, मैं असली एग्जाम में भी करता हूँ। ठीक है, तो वो सब की अब अपनी अप्रोच हो सकती है, बट जो मेरे साथ करते हैं मैं उनको बता सकता हूँ। अफ्रीका, which country has become Africa's to introduce MG5 meningitis गणा, तुक्का नहीं पता भाई। Which among the following statement is incorrect? An increase in bank rate lower the cash lower, ये गलत है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है ब्रो, तो उसमें डायरेक्टली थी, सिर्फ एक ही स्टेटमेंट में। ई स्टेट, यार ई स्टेट तो पड़ा हुआ है। हॉर्टिकल्चर है सब्सटीरेंस, ई स्टेट हिंदी में करें एक बार इसको। अरे भाई इतनी लैंग्वेजेस, जहाँ बिक्री के लिए एक नकदी वजर, एक ही, तो फिर सब्सटीटेंस नहीं होगा, हॉर्टिकल्चर हो सकता है फिर तो ना। आई एम नॉट श्योर। शक्ति ज्वालामुखी, भाई मैं गया हूँ यहाँ पे, हिमाचल में ज्वालामुखी टेम्पल में मैं गया हूँ। शक्ति फेस्टिवल ऑफ म्यूजिक एंड डांस, संगीत ना था तो चर्चा में यार, ये पता नहीं अब यही किया मैंने। श्योर तो मैं अभी तक हूँ नहीं। श्योर तो यार 10-11 क्वेश्चन में होते हैं जीके के अंदर, बाकी तो रिस्क लेने पड़ते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व और इंडिया यूनेस्को 18th हुआ ना अभी।
18 है, एक से 12, ये 9। ट्रीटी ऑफ बेसिन बेसिन ये नहीं है यार, ये सिंपल है। ट्रीटी ऑफ बेसिन कब था यार, ये भी भूल गया मैं। एंग्लो मराठा वॉर 1802 ही है शायद, है ना। एल्बेट्रॉस क्या होता है भाई? पोलो में होता होगा या फिर फेंसिंग में, इन दोनों में से ही हो सकता है, क्योंकि इसमें तो पता नहीं, अपने को यही हो सकता है। नहीं, सारे गेम अजीब है यार। हट, फोन आ गया, पॉज होता नहीं है। तो चलने तो भाई, एक मिनट फोन देख के आया भाई, सिर्फ एक सेकंड रुकना। यार ये फ़ोन का मैं क्या करूँ, मम्मी गई है मार्केट तो फ़ोन आ गया था। द इमोर्टल शिवा ट्रायोलॉजी, ये पढ़ी तो थी पिछले साल। अनीश त्रिपाठी होगा इसका, है ना। आई एम नॉट श्योर बट साइना नेहवाल बुलाया 2016 ना, 2012 में या 2008 में, 2012 में, ये 2008 में, ऐसे ही कुछ है इन दोनों में से। यार पापा का फ़ोन आ गया, एक सेकंड भाई, तो पॉज भी नहीं होता, देख के जाएगी। यार पापा का फ़ोन आ गया भाई, क्या करे, उठाना पड़ा पापा का फ़ोन। ठीक है, ये तो पता ही है। दिल्ली, नाना साहेब कानपुर, डी का 3 एक में है, ख़त्म। A का 2 फैज़ाबाद, B का 1 सही है। बख्त खान, C का 4 दिल्ली। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बिकम द फर्स्ट फिनटेक वैन सपोर्ट रुपे? पेटीएम ही होगा यार, फ्री चार्ज। हर्षवर्धन, कन्नौज तो नहीं। भाई अच्छी जी के पूछी गई है, जी के तो आ ही नहीं रही मेरे को तो, बहुत ही लूंगा मैं इसमें, मेरे को पक्का नहीं पता। एक सेकंड, लोअर कोर्स क्या मतलब है भाई इनका? अरे भाई मैंने एक दिन ये सारी चीज़ याद करी थी यार, 50 पे, ये सारे 10 से लेके 200 तक के सारे याद करे थे यार। ये तो है नहीं, कुतुब मीनार भी नहीं है, हम्पी स्टोन, हम्पी, कुतुब मीनार तो नहीं लग रहा। ऑप्शन ही ऐसे दे दिया, दीवाने आलम तो कहीं है ही नहीं, नन ऑफ द वो ना हो। विद्युत रक्षक फॉर इंडियन आर्मी, कब की बात है यार, ये तो करंट अफेयर पढ़े ही नहीं हो मैंने। The minimum period of taken up to wealth variation considered to predict the climate of a place is 30 years। ये तो पक्का पता है ये तो पक्का पता है, 30 साल लेते हैं। परमार सर ने भी क्लास में, कोनीफेरस ट्रीज आर फाउंड इन, जहाँ पे बारिश नहीं होती, मैनग्रोव नहीं होते, माउंटेन नहीं हो सकते, थ्रोन में पाए जाएंगे ना, थ्रोन। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज अपॉइंटेड लीगल एडवाइजर कॉन्स्टिट्यूशन, B N राव या फिर अयंगर। ये सारी चीज़ रिवाइज करनी पड़ेगी, छोटी छोटी चीज़ें रहती हैं जो कन्फ्यूजन हो जाता है। अब जैसे ये क्वेश्चन है, ये अब अयंगर क्यों लग रहा है मेरे को नहीं पता, बट B N राव ही इसका। रिटायर्ड सिविल ऑफिसर टू इनिशिएट कन्वीन फर्स्ट मीटिंग, इंडियन पेन रेडी कर लेते हैं भाई अपना, इसी ही होगा, एओयू। परमहंस, परमहंस मंत्री तो पता है, नरेंद्र नाथ दत्ता है, गंगाधर चट्टोपाध्याय इसका बचपन का नेम है। ठीक है, यही है यार, ये तो नहीं है।
अच्छा, ओरिजिनल नेम ऑफ परमहंस, ठीक है। ये तो स्वामी विवेकानंद था, पर ये ठीक है। ये वाला तो उसका है विवेकानंद जी का, और ये इसका। परमार सर सारी चीज बताते हैं, सारी चीज। CAG हु शॉल बी अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ही करता है भाई सबको। कंप्यूटर, तुक्का मारूंगा भाई। 30 सितंबर में मेरा बर्थडे है, तो सितंबर करेंगे। बैंक रिजर्व kept as partly as cash payment, financial cash reserve ratio deposit commercial banks kept with रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है बिल्कुल दूसरा सही है। रिजर्व, हाँ सही है, बिल्कुल सही बात है। अब आ जाते हैं आप इसमें रीजनिंग पे। इंग्लिश इजी थी, जीके अच्छी थी। ये दिख गया मेरे को यहाँ पे। नहीं दिखा भाई, नहीं दिखा, वो दूसरी चीज़ है। इसमें इसमें दिख गया, ये रहा इधर बीच में, बिल्कुल दिख गया भाई, कोई डाउट ही नहीं है इसमें तो। पेन भाई, पेन कहाँ गया। विच आर द हैज दे अपीयर इन डिक्शनरी। तो 4 और 3 में से क्या आएगा भाई, पहले MAGI आएगा, पहले 4 आएगा, 4 और 3 में से। अब 3 और 1 देखना है, MAGNET। 3 पहले आएगा भाई, 4 और 3 में से, 4 3। 2 और 1 में से देखना बस, पहले 1 पहले आएगा। एलिमिनेट करना बस, और कुछ नहीं करना इसमें तो। Some shirt are pants, all pants are coats, some coats are shoes, some pants are shoes. No, हाँ एक सेकंड। Some pants are shoes. No, some shirts are coats. Yes, all shirts are coats. No, no pants are shoes. Either one or four. Either one or four and two. Either one and four and two. Either one or two। ना ना, टू तो है ही है, फॉलो कर रहा है। टू तो फॉलो ही कर रहा था। लास्ट में देख लेंगे एक बार, ऐसे करेक्ट है ये। G said to D, you are my sister's husband's mother in law। सी मैं सी हूँ, तो मैं कह रहा हूँ डी को, यू आर माई सिस्टर्स हस्बैंड्स मदर इन लॉ। मदर, डी सी क्या लगे, डी इज द मदर ऑफ सी। सही तो है। इमेजिन करके करा करो इन चीज़ों को। ये तो उल्टा हो रहा है, जितने हैं उसको हो रहा है, और उल्टा हो रहा है। तीनों सेम अंदर हो जाएंगे ना, तीनों अंदर होंगे ना। तीनों अंदर इसमें हो जाएंगे, इसमें। और फिर ये भी नीचे आ जाएगा, तो फिर ये भी नीचे आ जाएगा, यही आंसर। हाउ मैनी वेंडर्स आर देयर हु आर ऑल्सो पेंटर्स। वेंडर्स आर देयर हु आर ऑल्सो पेंटर्स। तो 6 और 5 आएगा लास्ट में, 5 इसी में है बस। ठीक है, 735। इन, अरे ये है, ये दोनों इनको प्लस करना है सिर्फ। मिस्टर एक्स इज द ओनली सन ऑफ मिस्टर एक्स इज द ओनली सन ऑफ मिस्टर वाइस ग्रैंडफादर। मिस्टर, अच्छा मिसेस वाइस ग्रैंडफादर। तो ये जो मिस्टर एक्स हैज नो ब्रदर और सिस्टर एंड हिज फादर इज मिस्टर वाई। हैं, ये क्या बोल रहा है, एक सेकंड, चीजें कंफ्यूजन करके। मिस्टर एक्स इज द ओनली सन, अच्छा ठीक है ना, इज द ओनली सन ऑफ मिस्टर वाइस ग्रैंडफादर। मिस्टर हैज नो ब्रदर और सिस्टर, एंड 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 एक्स फादर इज वाइस ग्रैंडफादर। देन एक्स इज मिस्टर वाइस फादर, ये तो सिंपल है। फादर इन लॉ तो नहीं होगा। Seven girl A, B, C, D, E are sitting in a straight row facing north. D sits third to the right of C. First, second. D sits third to the right of C, who sits second from the left hand. 1 2 3 4 5 6 7 टोटल बंदे ऐसे हो गए। E is immediate neighbor of B and C। ऐसे ही बन सकता है ये। G sits to the left of C।
A sits second position from right hand. Which of the following statement true? F is extreme right left hand. True पूछा है क्या? B sit exactly between D and A. F sits extreme right hand. E sits immediate to the left of D. ठीक है, तो बहुत मुश्किल था नहीं. All moons are suns. Some stars are planet. No moon is a star. Some star are planet. Some suns are planet. ज़रूरी नहीं है भाई, हो सकता है लेकिन ज़रूरी नहीं है. नो सन इज ए स्टार. नो सन इज ए स्टार, भाई ये भी ज़रूरी नहीं है. नो प्लैनेट इज मून, ये भी ज़रूरी नहीं. ना इधर फॉलो भाई. अब ये तो सिंपल लग रहा है, काफ़ी सिंपल था. Looking at a girl, looking at a portrait of a girl, Shresha, a girl said, her mother is my matter. भाई बड़ा फुद्दू दिया हुआ क्वेश्चन, बिल्कुल नहीं पढ़ने का मन कर रहा है क्वेश्चन, इतना बड़ा सा दिया हुआ. हर मदर इज द मैटरनल ग्रैंडफादर ऑफ. हर मदर इज माई मैटरनल ग्रैंडफादर्स. हर मदर इज, यार, हर मदर इज माई मैटरनल ग्रैंडफादर्स ओनली डॉटर हु हैज ओनली वन डॉटर एंड नो सन. एक लड़की कह रही है शीशा, शीशा को, हर मदर इज माई मैटरनल ग्रैंडफादर्स ओनली डॉटर हु हैज ओनली वन डॉटर एंड नो सन. शीशा हरसेल्फ, यार क्या भाई, इतना फुद्दू क्वेश्चन, इमेजिन नहीं हो रहा था बस चीज़. ठीक है, मतलब मेरी बहन है, अगर वो कह रही है, अगर हर मदर, इसकी मदर मेरे मैटरनल ग्रैंडफादर्स की ओनली डॉटर है. ठीक है, यही आंसर. सिंपल था, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था ढंग से. तो इज जो इसमें आ रहा और कड़ी नहीं आ रहा, 0. 3 आ रहा है इसमें, एक सेकेंड, सॉरी 0 कह रहा हूँ, 2, क्योंकि 3 आ रहा है इसमें, 1 आ रहा है उसमें. ठीक है, सिंपल थे यार, हट. 3 8 3 8 3, 8 होना चाहिए लास्ट में. 8 एक में ही ख़त्म करो चीज़ को. ठीक है, 3 8 3 8 3 8 यूनिट डिजिट से करो, तुरंत हो जाएगा. गलत होने के चांसेस रहते हैं लेकिन हम नहीं करते. इंटू 2+1 ये रहा. नॉट बोला होगा ना, हाँ वही तो कहूँ, सिंपल है. एम एम का 49 लिखा हुआ, कैसे लिखा हुआ भाई, ये तो नहीं पता. एम का 49 क्यों लिखा हुआ भाई? 49, अच्छा. एम का 4 लिया हुआ, आई का 9 लिया हुआ, एन का 5 लिया हुआ, आई का 9 लिया हुआ, ए का 1 लिया हुआ. अच्छा, वॉवल्स का वही लिया हुआ है. ठीक है, वॉवल्स का वही लिया हुआ, तो इधर से थर्ड 1 हो जाएगा, इधर से थर्ड 1 हर एक में दिया हुआ, लास्ट वाला 5 हर एक में दिया हुआ है. इधर थर्ड 9 हो जाएगा, थर्ड 9 हो जाएगा, थर्ड 9 एक में दिया है, थर्ड 9 एक में ही दिया है, ये आंसर. पी का 7 दिया है, MNOP 5 6 7 बिल्कुल सही. 7 पी का 7 होएगा. RPQR 9 हो जाएगा. ठीक है, बिल्कुल सही है भाई, यही समझ के हो गया आप कैसे किया मैंने. और बहुत तगड़ी चीज़ नहीं थी, बस एलिमिनेट करना था. CDEFGH, देख लो, सिंपल दिख गया. सी के बाद डी आता है, E के बाद F आता है, G के बाद H आता है, H के बाद I आता है. और कोई लॉजिक लगाते कुछ कह नहीं सकते, बट यही होना चाहिए. 14 पंजे 70, 14 छिके 84, 18 छिके 108, 16 छिक 96, 22 छिके 132. ठीक है, तो 84 यही है. एक माइनस कर रहे हैं यार, क्या कर रहे हो. टैडपॉल फ्रॉग का होता है, कैटरपिलर बटरफ्लाई का होता है. ट्रैवल जो लास्ट वाले में आ रहा है, PA भी आ रहा है, CS तो आ ही नहीं रहा, तो PA ही होगा बस. ट्रैवल और कहीं आ रहा है, ट्रैवल लास्ट वाले में आ रहा है, तो CS तो आ ही नहीं रहा लास्ट वाले में, सीधा सीधा P आंसर दिख गया अपने को.
पी ए वी जे और आर बी, नहीं ये भी हो सकता है वी जे आर बी। पी ए आ रहा है कहीं, पी ए आ रहा है ना, पी ए तो है ही नहीं, वी जे आंसर इसका। वी जे आर बी ए एच ऊपर आ रहा है ना, यही आंसर। एलिमिनेट करना था वो, हर चीज़ उसमें लिख के मैं बता नहीं सकते, इतना टाइम है नहीं मेरे पास, ना आपके पास है, ठीक है। ये तो सिंपल लग रहा है मेरे को। 100, 10 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, स्क्वायर ही होना चाहिए। स्क्वायर दिया इसके अंदर, कोई स्क्वायर एक भी नहीं दिया हुआ, तो सिंपल सी बात है। 124 माइनस 24 मतलब 38 माइनस 14, तो 25 माइनस 14, 25 माइनस 14 तो 11, तो 78 माइनस 11, नहीं बन रहा भाई। 64 14 होता है, बन तो रहा है भाई, 14 + 11, हाँ तो ठीक तो है। ना ठीक क्यों है? दिस माइनस दिस प्लस 14 इज इक्वल टू दिस, दिस माइनस दिस कितना, 14 + 14 28 होता है, नहीं है भाई। फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, 62 का 1 to 4 होता है ना। हाँ ठीक है, बन गया। 39 का होता है, तो इनका डिफरेंस लो, इन दोनों का डिफरेंस का डबल होता है, तो इसका डबल कितना होता है? 47, तो 47 का कितना होता है? 16, 16 अपनी प्लस करना तो 47। क्या कर रहा हूँ भाई मैं? 47 + 31, ये आंसर है इसका। 878, ठीक है। डिफरेंस का डबल है, कुछ नहीं था इसके अंदर। ई, ई का उल्टा डी का उल्टा डब्ल्यू, जे का उल्टा जे कितना होता है? 10, 10 उधर से कितना होता है? 27, 17, 17 क्या होता है? एम एन ओ पी क्यू, क्यू होता है 17, तो क्यू से एक ही शुरू हो रहा है भाई, खत्म। क्यू से तो एक ही शुरू हो रहा है, डी का डब्ल्यू से एक ही खत्म हो रहा है। भाई 30 से पहले खत्म हो जानी चाहिए रीजनिंग, टारगेट अपना है, टाइम मैंने छुपा रखा इसीलिए मैं देखूँ ना बार बार। PRSTUVW sitting in a straight line facing north. Rahul is second to the left of Tirayan. Tira is sitting third to the left of Wasim. Rahul and Shankar are not sitting either end of the row. 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। शंकर, शंकर नहीं है यहाँ पे। उदय इज इमीडिएट नेबर ऑफ विनय, उदय इज इमीडिएट नेबर ऑफ विनय इज सिटिंग सेकंड टू द राइट कॉर्नर। हो गया आंसर पूरा। वो सिटिंग इमीडिएट टू द लेफ्ट ऑफ राहुल, जो बचा जो नहीं आया, तीर्था विनय प्रवीण, प्रवीण नहीं आया ना, ठीक है। एज सिंपल एज दैट, नथिंग मच टू डू, ठीक है। तो सिंपल सिंपल इसका आंसर तो ये दिख गया मेरे को, ठीक है। नीचे वाला नीचे रहेगा, ऊपर वाला ऊपर रहेगा, और ये इधर ना, ये हाँ ये। दो ठिकाने सुने मनी से मैंने तेरे, याद भाई। अगर इतने चिल हम रियल एग्जाम में हो जाए तो कितना मजा आ जाए। चलो, 8 और 6 को बदलेंगे तो क्या बनेगी बात? 6 को बनेंगे तो 16, 16 माइनस 24 प्लस 32, 32 8 बन गई बात पहले से ही। बस ये देखना वहाँ पे कॉर्नर बन रहा है कि नहीं बन रहा, नहीं बन रहा तो एलिमिनेट हो गई, आंसर आ गया, ठीक है। अब 25, ये 25वां कर कैसे दिया मैंने? डन। टाइम 30 से ज़्यादा बचा हुआ, बिल्कुल परफेक्ट चल रहे हैं। रीजनिंग में मेरे ख्याल से तो मैंने कोई छोड़ा है नहीं, तो मैथ्स पे आ जाते हैं। मैथ्स फटाफट करना पड़ेगा अपने को। इन अ मिक्सचर, सिंपल क्वेश्चन लग रहा है। 5:3 4 मिल्क वाटर, 5:3 है, ठीक है। इफ 4 लीटर ऑफ वाटर इज एडेड टू द मिक्सचर, 4 लीटर ऑफ वाटर, 3:2, 6 लाना पड़ेगा इसको, 10:6, 6 लाना पड़ेगा, 6 ला इसको। एडेड बोला है, क्या कर दिया यार मैंने? मिल्क है, वाटर है, 5 और 3 है मिल्क वाटर, द रेशियो बिकम मिल्क एंड वाटर। 4 लीटर ऑफ वाटर, अच्छा वाटर ऐड कर रहे हैं, क्या कर रहा हूँ भाई? 15, 3 5 15, 3 3 9, 5 3 16, 5 2 10, एक की वैल्यू 4। फाइंड द क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन द मिक्सचर, 15 चौके 60, ठीक है।
लंबी चौड़ी चीज़ थी नहीं कुछ। टू ट्रेन भाई, कोई सिली मिस्टेक हो मैथ्स के अंदर बताना, क्योंकि मेरे पास, मैं हमेशा बोलता हूँ पेन नहीं है मेरे पास, मैं स्क्रीन पे कर रहा हूँ। टू ट्रेन्स आर रनिंग टुवर्ड्स ईच अदर स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर, 69 ए एंड बी, सेकंड ट्रेन का अंडर रूट ए भी होता है ब्रो, अंडर रूट ए भी। तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, क्या होता है भाई, T1 × T2। मेरे को ध्यान नहीं आ रहा। स्पीड ऑफ 50 और 60 किलोमीटर, ठीक है। व्हेन टू ट्रेन्स मीट ईच अदर, देन सेकंड ट्रेन कवर मोर डिस्टेंस देन फर्स्ट ट्रेन। अंडर रूट 50 × 60 होता है, क्या होता है यार ये, याद क्यों नहीं आ रहा है ये। 5 6 30, शॉर्टकट फॉर्मूला होता है इसका। ऑप्शन से करना पड़ेगा यार फिर ये। 50 6 और 5 11, 11 एकम, पहला तो नहीं है 11 का मल्टीपल, दूसरा है 11 का मल्टीपल, और 11 का मल्टीपल ये और ये है, तो ये या फिर ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये यही होना चाहिए आंसर। देखते हैं। मीटिंग मीट मीट कितनी देर में कर देगा भाई ये। 50 और 6 11, 11 एकम 11, 11 एकम 11, 11 दूनी 120 आवर में कर देगा। सेंटर में है, सेंटर में है, तो बचा कितना। इसको बाद में देखते हैं। आंसर ये होना चाहिए। इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ए बी सी, इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ए बी सी, O is the intersection point of internal bisector of this AB and AC, ठीक है। O, अच्छा O 30 है ये बोल रहा है क्या। अच्छा आइसोसेलेस ट्रायंगल ए बी सी, आइसोसेलेस कौन कौन सा है भाई, ये और ये इक्वल है ना। ए बी, हाँ ये गड़बड़ कर रहा हूँ ना मैं, ये गड़बड़ कर रहा हूँ ना भाई मैं। ए बी सिंपल सा क्वेश्चन है। ए बी सी एंड दिस ओ बी सी, तो ये 30 है, तो ये 30 है, तो ये 30 60 है, तो ये कितना आ गया, 120 आ गया। तो ये कितना आ गया, 90 + 60 होता है, तभी तो 150 हाँ 90 + 30 होता है ना, 90 + a/2। कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में। लॉज टू पे लोन इज टू बी पेड टू इक्वल कंपाउंडेड एनुअली, कंपाउंडेड 10 से 11 लगेगा, फिर लगेगा 100 से 121 लगेगा। 121 तो इसको भी 11 से कर देंगे, तो इसको 110 कर देंगे, ठीक है, ये इक्वल हो जाएगा। ईच इंस्टॉलमेंट इज दिस, तो 121 की वैल्यू दी हुई है इतनी, इसको 11 से काटिए एक बार। 11 6 96, 22, 11 दूनी 11 7 जा, तो 11 5 जा 55, 11 7 67, तो इसकी एक की वैल्यू आ गई 57। देन फाइंड द टोटल इंटरेस्ट चार्ज, टोटल इंटरेस्ट कितना लगा भाई, 210 अमाउंट थी, भरी कितनी है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, तो कितनी भरी है 32, तो 32 × 57 आ जाएगा। तो 57 × 32 4 आएगा लास्ट में। 2 7 जा 14, 5 जा 10, 21 31 32, 5 जा 15, 16 17 18 18 24। ऑप्शन में भी नहीं है। मैं सोचा ऑप्शन में भी नहीं है। द ट्रेपेजियम एयरफील्ड इज दिस, द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड इज दिस, वन इज दिस, द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड इज 35, हाफ इंटू 42 + x 1785, तो 7 2 जा 14, 7 5 जा 35, 7 5 जा 35, 7 5 जा, तो 5 5 जा 5 1 जा, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 102, 102, तो 8 और 2 पूरी पूरी कितनी आ रही है, 60 आ रही है ना, 60 आ रही है ना। कुछ नहीं भाई, वो ट्रेपेजियम के एरिया का फॉर्मूला था, उसके अंदर कुछ नहीं था, ठीक है। tan θ + a² - b² इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। 2 tan θ मेरे को याद नहीं आ रहा, बट होता है डायरेक्ट, बड़े से भी आता है अपने को, हर चीज़ रट्टा थोड़ी मारेंगे। ऑप्शन दिए हैं तो ऑप्शन को क्यों यूज़ करें। ए को 45 रखियो, 45 θ की वैल्यू 45, तो 1 +
1/√2 ए की वैल्यू है, 1 माइनस 1/√2 बी की वैल्यू है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी कितना हो जाएगा 2 इंटू दिस माइनस दिस माइनस दिस हो जाएगा 1/, नहीं दिस माइनस दिस, 2√2 तो √2 बचे, तो 2√2 बचेगा, 2√2 45 पुट करने पे 2√2, 45 पुट करने पे 2√2 यहाँ पे बच रहा है ना, 45 बचने पे साइन थीटा कितना होता है √2, ये इस पे बच रहा है भाई 2√2। तो ऑप्शन से कर दिया, वैसे बड़े तरीके से भी कर सकते हैं इसको, कमेंट सेक्शन में बताना अगर आपको चाहिए तो बड़े तरीके से बता सकते हैं। मैं तो 45 पुट करके कर दिया, हो गया। मेरे को वैल्यू पुटिंग बढ़िया लगता है। बेस रेडियस दिया 14, द हाइट इज 48, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में क्या भाई पढ़, इन अ राइट सर्कुलर कोन द रेडियस इज 14, द हाइट इज 48, 48 अ क्रॉस सेक्शन मेड थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ हाइट पैरेलल टू द बेस, द वॉल्यूम ऑफ द अपर सेक्शन। मम्मी, पापा का फोन आया था, बात कर लो। पापा का फोन आया था, बात कर लो, बाहर ही आपका फोन। पापा का काम कर रहा हूँ, पापा का फोन आया था। A cross section is made through the midpoint of, तो इस क्वेश्चन में है क्या, मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा। पाई, ओए होए होए होए, एक मिनट में बताता हूँ है क्या इस क्वेश्चन में। सिमिलैरिटी लगानी पड़ेगी, ठीक है। अगर ये अपने को 14 है तो 14/48 है अपने को, तो x/24 कितना होगा, ये पूछा है ना। ये भी आधा हो जाएगा, अगर ये आधा हो तो 7 हो जाएगा। तो पाई r² इंटू एच, ये आंसर है। यूनिट डिजिट से हो जाएगा 728 टू 16, 6 आ रहा है भाई, यूनिट डिजिट ऑप्शन में भी नहीं है। वेरी गुड। क्या गड़बड़ कर रहा हूँ भाई। बेस रेडियस 14 है, हाइट है उसकी 48, हाइट आधी मेड थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ हाइट पैरेलल टू द बेस, हाइट आधी हो रही है तो रेडियस भी तो आधा होएगा, 7 हो जाएगा रेडियस, रेडियस 7 हो जाएगा। वॉल्यूम पूछिए ना, अच्छा 1/3 होता है, तो 6, तो 6 कितने जाते हैं इसमें, 2 जा, तो 2 या फिर ये आ जाएगा। तो 22 इंटू 24, ये था ना आंसर। तो 7 तो नहीं था, 3 8 जा, 8 से 56 इंटू 22, 56 इंटू 22, तो 56 का डबल कितना कर देंगे, 112 इंटू 11, ये आंसर है। 22 11 12 13 11 12 1 2 3 2, ऑप्शन में भी नहीं है तो है। समझ गया मैंने क्या किया, सिमिलैरिटी लगा दी बस, वो लगा के दिखाई थी। x² पूछा, ध्यान से देखा करो। सिंपल है, तो ये कितनी हो जाएगी 160√3, ठीक है। तो ये कितनी हो जाएगी, ये कितनी होती है cos 60 1/2, तो ये हो जाएगी 320, 320 तो 160 2 प्लस √3, 160 2 प्लस √3, हाँ ये और ये सेम तो है। अच्छा 2 प्लस √3 ये है भाई। इन ट्रायंगल XYZ XY and XY and XZ are intersected, P and Q, a circle is drawn such that it touches, ये वाला क्वेश्चन होगा, और क्या होगा, इफ XP, P है ये वाला ना, XP इज इक्वल टू 31.25, देन द फाइंड द पैरामीटर ऑफ दो। अच्छा XP की पूछ दी हुई है क्या,
एक्स पी की दी 31.25 है, इसका डबल ही होएगा ये 62.5। ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला उसका डबल आ जाता है। अरे सिंपल सी बात है, 4/6 इजिकल्स टू 6/x। ठीक है, ज़्यादा पंगे मत लो। 26 9 0.09। ठीक है, पॉइंट क्यों लेना भाई? 36/9 पॉइंट लेना ही क्यों है? फालतू पंगे क्यों क्रिएट करने हैं? जब दो दो पॉइंट हर जगह से एलिमिनेट करो, लास्ट में ऑप्शन में फिर लगा दो। द डिफरेंस बिटवीन द डिफरेंस टोटल प्रोडक्शन बाय टैक्सी जे एंड के इन ऑल ईयर 35 only the difference between 35 45 5 -30, सॉरी 25, यार गड़बड़ कर दी। 35 65 75 85 35 45, वो ज़्यादा 45। अब 40 का हमारा डायरेक्ट 5, 5 के बाद कितना बच रहे? 35 माइनस का 30। माइ नॉट करेक्ट, पहली तो नॉट करेक्ट है भाई, पहली नॉट करेक्ट है। तो टोटल जे इन ईयर पी एंड क्यू इज 92.4% के इन आर एन एस। जे इन पी एन क्यू 160, के इन आर एन एस 170 का 92। 92 तो नहीं है भाई, क्यों 7 बच रहे ना, तो 17 तिये ही क्या बना, 17 चौके 78 हो जाता। तिये तो 93 पॉइंट, तो बोथ 1 2 नॉट करेक्ट पूछा। सुंदरलाल डिस्प्यूटेड सेविंग्स भाई, टाइम ज़्यादा लग गया मैथ्स में। 3 सन एंड 3 डॉट सच अ वे दैट वाइफ such a way that his wife 3 sons and daughters, the way that his wife gets double what his daughter gets. Wife gets double of what his daughter get, and his daughter gets double of what each son gets। ठीक है, तो 3 हो जाएगा, तो 2 से इंटू करना है, तो 2 से इंटू करना है, तो 2 से इंटू करना है, तो ठीक है। 4 3 7 8 9, 9 9 1 जा 9 8 जा 18 36। ठीक है, सिंपल सी बात है, कोई लंबी चौड़ी कैलकुलेशन है नहीं, कोई भी कर लेगा इसलिए। इकोनॉमिक पॉलिटी फैशन एजुकेशन यूनिवर्सिटी दिस टू फर्दर 14 तो 13 7 20 और 23, 23 तिया होता है, तो 23 तिया, तो 13 तिया 390, 3 7 जा 210, 3 3 जा 990। ठीक है, 40 फैशन एजुकेशन, फैशन एजुकेशन लास्ट वाला, तो 40 यहाँ पे 130 ऐड करना भाई, तो 0 0 0 39 21 13, 39 21 13। देयर आर देयर आर 3 numbers p q r, 30% of p is equals to 15% of q। 30p is equals to 15q। तो 1 2, तो p की वैल्यू 1 है, q की वैल्यू 2 है, रेशियो 20% ऑफ q विल बी इक्वल्स टू 10% ऑफ r। r 2 है, 1 to 4 आ जाएगा, r इज मोर देन p। r 3 1 से ज़्यादा है, 300%। बहुत तगड़ी कैलकुलेशन नहीं थी, कोई भी कर सकता है, बेसिक से क्वेश्चन है। सॉलिड हेमिस्फीयर हैज़ रेडियस ऑफ 21 सेंटीमीटर मेल्टेड टू फॉर्म अ सिलेंडर सच दैट रेशियो ऑफ कर्व सरफेस हेमिस्फीयर इट इज मेल्टेड फॉर्म अ सिलेंडर। सो 2/3 पाई आर क्यूब। आर क्यूब क्या होता है भाई जी? 21 × 21 × 21। ठीक है, पाई कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? 2πr/h एंड टोटल सरफेस एरिया 2πr r प्लस h। तो 2πr गया, तो h 2πr नहीं,
2 पाई r² प्लस 2 पाई r सही तो है। स्क्वायर फॉर सर्फेस, अच्छा 2:5 दिया हुआ ना, तो ठीक है, तो रेशियो मिल गया ना। तो H/R प्लस H = 2:5। एच की वैल्यू 2 आ जाएगी, आर की वैल्यू 3 आ जाएगी, ठीक है। आर की वैल्यू 3 आ जाएगी, एच की वैल्यू 2 आ जाएगी, तो अपने बचे वॉल्यूम पाई r² h। वॉल्यूम ही तो सेम करनी है, रेशियो निकालना, तो आर की वैल्यू ले ले तो 3, 9x² इंटू 2x, पाई से पाई कट गया, 3 7 जा 9 से, 3 3 जा 3, तो 7 7 कट गया, और 2 से 2 कट गया, तो x की वैल्यू सीधी 7 आ गई। x की वैल्यू 7 आ गई, तो अपने को क्या चाहिए 3x, 3 7 21। यहाँ से भी 3 का मल्टीपल आ रहा था, 3 का मल्टीपल एक ही था, ऐसे भी कर सकते थे, बट हमने पूरा सॉल्व कर दिया। यूनिक, यूनिक ये आंसर इसका, सिंपल सिंपल सी बात है। बताऊँ कैसे, तो k/3 मस्ट नॉट इक्वल्स टू 2/1 माइनस का, तो -6 नहीं हो सकती, सिंपल सी बात है भाई। टाइम ज़्यादा लग गया। नंबर x इज़ 3 टाइम्स द नंबर y, द सम ऑफ बोथ नंबर इज दिस। तो 4x, x की वैल्यू 5 है, x एंड y रिस्पेक्टिवली पूछा, गलती मत कर देना। x छोटा है, एक सेकंड, x इज 3 टाइम्स द y, अच्छा x इज 3 टाइम्स y, तो वही तो बोल रहा हूँ मैं, थोड़ी गलती मत कर देना, मैं ही कर दी थी गलती। सम ऑफ देयर रूट्स, सॉल्व भी करना पड़ेगा, मैं शॉर्टकट देख रहा था, मिल जाए तो। 4x प्लस 4x ही मान रहा हूँ ना, 5x - 5 पता है x² है वैसे, ठीक है। तो x - 1 = 0, तो x² की वैल्यू आ जाएगी, तो +-1, तो +-1 तो 0 ही होगा, है ना। देखो +1 भी हो जाएगा, तो 1 + 1 + 2 ना यार, क्या गड़बड़ कर दी। 4x² - 4 = 5x² - 5। अच्छा अच्छा, प्लस है, प्लस प्लस, सॉरी सॉरी सॉरी, ये गड़बड़ कर रहा था मैं। तो x² - 9 = 0, x², तो प्लस स्क्वायर कर लो, तो +-3, सम ऑफ द रूट्स तो फिर भी 0 आ रहा है। ऑन सेलिंग अ टेबल फॉर दिस देयर विल बी अ लॉस ऑफ L1%, L2%, L1 L2 दिस। तगड़ा क्वेश्चन है। क्वेश्चन मेरे से एक बार एक बच्चे ने पूछा था, बच्चा तो क्या यार, फ्रेंड था लाइब्रेरी में, उसने पूछा था, ऐसा ही था वो, सेम तो नहीं था, L1 एंड L2 रिस्पेक्टिवली। ऑप्शन से करके देखें, ऑप्शन से ही करना में बेनिफिट लग रहा है मेरे को। किसका 7% 210 है? डीप क्वेश्चन है, समझ जाओगे मेरे ख्याल से, तो ये आंसर बाद में देखते हैं इसको। डीप क्वेश्चन है, समझना पड़ेगा, समझा दूंगा मैं, एक बार कमेंट सेक्शन में बता देना अगर जो ये सही हुआ ऑप्शन तो, क्योंकि मैं अभी ज़्यादा सोच नहीं पा रहा, क्योंकि टाइम है नहीं अपने पास, 11 मिनट बची है, क्वेश्चन बचे हैं बतेरे। बाय हाउ मच परसेंट इंक्रीज इन नेशनल रॉ मटेरियल 2019 एज कम्पेयर टू 2015? 19 में 550 एज कम्पेयर टू 2015, तो 220, तो 2/6, 2/6। द एवरेज एज ऑफ 3 गर्ल्स इज 15 ईयर, तो 45। द रेशियो ऑफ द एज इज 5 3 8 7 15 15 दिए 45। फाइंड द एज ऑफ एल्डेस्ट गर्ल 3 7 से 21, ठीक है। नथिंग मच टू डू इन दिस क्वेश्चन, जस्ट अ concept of basics, nothing much। 3/5, not an issue bro, not an issue, very basic question। so 3/5 16, 16 - 3 कितने होते हैं भाई, 13। सो 3p = 15, तो 3 की वैल्यू, p की वैल्यू 5 आ गई, 5 दूनी 10 और 1 11, ठीक है। अब जिसको ये क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा, तो भाई इसको क्या करूँ मैं, बताओ, समझा देंगे भाई, टीचर नहीं हूँ, तुम्हारा भाई हूँ। एक 108 किलोमीटर पर आवर आफ्टर रिपेयरिंग
मूव्स एट 72 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, बिफोर रिपेयरिंग क्या कह रहा है? इट कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ एक्सट्रीमली इन 3 years आफ्टर रिपेयरिंग, आफ्टर रिपेयर, आफ्टर 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 108, 108 में 3 आवर्स में कितना हो जाएगा? 3 24, 3 ठीक है। हाँ हो जाएगा 5x डिस्टेंस, 5x डिस्टेंस बिफोर रिपेयरिंग। ये पूछना चाह रहे हैं। 72 कितना जाएगा भाई? 12 6 जा 12 2 जा 12 7 जा 84, ठीक है। 3 2 जा 3 9 45 बाई 22.5 आवर, 22.5 आवर ब्रो। जस्ट अ कॉन्सेप्ट ऑफ बेसिक्स, बेसिक जितना बेसिक से चीज़ करोगे उतना बेनिफिट में रहोगे, ठीक है। टीचर्स आ रहे हैं बोल रहे शॉर्टकट, भाई हर चीज़ में हम शॉर्टकट नहीं लगा सकते। देखो मैं हर चीज़ बेसिक से करता हूँ, मेरा पेपर इजीली हो चुका है 9 मिनट पहले। एक लास्ट क्वेश्चन है ये, मेरे को नहीं लगता ये क्वेश्चन छूटा है मेरा। जीके के जो नहीं आते थे वो तो नहीं आते, उसका क्या कर सकते हैं भाई बताओ। एक्स वाई की वैल्यू पूछना भाई, नहीं पता एक्स वाई की वैल्यू। ये क्या दिया हुआ भाई? x² प्लस y² प्लस x² प्लस y², ये बन रहा है। इसमें से कॉमन लिया हुआ सबने, ठीक है। फिर यहाँ से भी x² प्लस y² कॉमन ले लिया, xy प्लस 1 बचा। इसकी वैल्यू 36 दी हुई है अपने को, तो अपने को चाहिए xy की वैल्यू, ये निकालना है अपने को। और ये अपने को दिया हुआ, तो बचा इस क्वेश्चन में कुछ? कुछ भी नहीं बचा। 6 6 जा 6 - 1 5। भाई आपके आगे किया नेचुरली, जो होता गया वो होता गया, जो नहीं हुआ नहीं हुआ। मेरे को नहीं लगता मैंने कोई क्वेश्चन छोड़ा था इसके अंदर, मैथ्स के अंदर, ठीक है। एक बार फिर भी देख लेते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा डाउट था क्या इसमें? देख लेते हैं। 5 क्या 15 9 15 10, एक की वैल्यू 4, 15 चौके 60 खत। हाँ ये क्वेश्चन था डाउट थोड़ा, है ना। 2 ट्रेन्स आर रनिंग एट, देखो भाई बेसिक से करता हूँ फिर भी टाइम से पहले कर दिया कंप्लीट। और जो फेक कहते हैं भाई, कहते रहो कोई दिक्कत नहीं है, बट भगवान कसम आज तक चीटिंग नहीं करी आज तक। मतलब वैसे थोड़ी बहुत ही तो करी होगी, बट वैसे जैसे आप कहते हो ना रीअटेम्प्ट, आज तक कसम से आज तक नहीं किया। मतलब यूट्यूब पे डाला ऐसे करके। ना चीटिंग अपने बस की है, ना अपने खून में है भाई, सिंपल सी बात है, ठीक है। मुझे नहीं पता क्यों फेक 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 बोल लो भाई, बोलते रहो कोई दिक्कत नहीं है। जो मेरे साथ पहले से है उनको पता है, ठीक है। कि 50 और 60 किलोमीटर पर आवर ए एंड बी टू ट्रेन सेट ईच अदर। यार मिलने के बाद यार हट, हाँ मिलने के बाद इनके 5 और 6 के टाइम लेती है, तो टाइम डिस्टेंस तो क्या होता है? 25 और 36, तो ये कितने? 5 और 6, 6 का स्क्वायर। सेकंड ट्रेन, हाँ कवर्ड मोर तो 36, तो 120 मोर बोल रहा है ना। 120 मोर तो 11 की वैल्यू दी हुई है ना अपने को। ये 120 दी हुई है, 11 की वैल्यू अपने को। एक डिस्टेंस, टाइम में तो टाइम का उल्टा डिस्टेंस हो जाएगा। 36 और 25, सिंपल सी बात है। अगर उसका रेशियो का स्क्वायर करेंगे 5 और 6 का, 36, तो 11 ही तो आ रहा है भाई इनका डिफरेंस, तो 11। ऑप्शन से तो बढ़ा दूंगा उसको, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मेरे को वो फॉर्मूला मेरे को याद नहीं आ रहा। कमेंट सेक्शन में बताना यार इसका क्या फॉर्मूला था। वैसे तो √T1 ये होता था फॉर्मूला, इज टू D2/D1। तो फिर क्या होगा 50 और 60 को? हाँ 5 और 6, 36 और 25 होता है 11, ठीक है। ऑप्शन से बता देता हूँ कैसे करना है इसको। मिलेंगे कभी है 110, तो 11 × 11 120 आवर के बाद मिलेंगे, 12 आवर के बाद मिलेंगे। 120 नहीं, तो 12 आवर के बाद मिलेंगे। तो 12 आवर में बीचों बीच आएंगे, इसके बीचों बीच तो नहीं है बिल्कुल भी, बीचों बीच नहीं है। 12 5 जा 60, तो 600 इसने कंप्लीट किया। तो इधर आइए, इसने 600 कंप्लीट किया है। आफ्टर 600 ये कंप्लीट कर रही है, और ये कितनी कर रही है? अच्छा बेसिक से ही था ये तो। 72 720 ये कर रही है। 120 ज़्यादा नहीं हो रहा? खुद ही सोच के बताओ, बेसिक से ही था ये क्वेश्चन। तो 5 और 6,
ऐसे था रेशियो, जो टाइम का रेशियो 6:5 हो जाएगा, 50 और 60 इनकी स्पीड है। तो इसकी वैल्यू अपने को 120 दी हुई थी, तो ये 720 हो जाएगा और ये 600 हो जाएगा, 1300। ये इस तरीके से था क्वेश्चन में, इसमें फॉर्मूला लगाया जा रहा हूँ, कुछ भी नहीं था। बट लेकिन देखो, जो अपनी वो देखो ना आप स्किल, जो मैंने सोचा मतलब मार्क किया तुक्का, अगर मैं टाइम नहीं भी मिलता बाई चांस लास्ट में, तो मेरा करेक्ट ही होता है क्वेश्चन। इस तरीके से आपको रिस्क लेके चलना पड़ेगा। ये तो कर दिया था, ये भी कर दिया था शायद, है ना? हाँ कर दिया था, ये भी कर दिया था, सभी कर दिए थे। अब जो गलत होंगे ना वो तो बस तुक्के से होंगे होंगे तो। मैथ्स में तो कोई गलत होना नहीं चाहिए, ऐसा कोई क्वेश्चन था नहीं कि बहुत तगड़ा क्वेश्चन था मैथ्स के अंदर। ठीक है, ये क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं दोबारा, इसमें थोड़ा सा डाउट था। Some shirts are pants, all pants are coats, some coats are shoes, some pants are shoes, some shirts are coats, all shirts are coats, no pants are shoes। यही क्या होगा, ओनली टू ही किया था मेरे ख्याल से ना। सभी सही है भाई, डन कर रहा भाई। मेरे को नहीं लगता है इसमें कोई क्वेश्चन छोड़ा था। इंग्लिश थी, इंग्लिश के अंदर देख लेते हैं एक बार यार। एक बार ना मेरे को यहाँ से मिल नहीं रहा कि मैं कैसे देखूँ जो मैंने मार्क किया, और बताना यार मेरे को। लिस्ट व्यू में मिलेंगे क्या? हाँ लिस्ट व्यू ठीक है। डू नॉट लेट द अपॉर्चुनिटी स्लिप अवे, यही है। अरे भाई मार्क हटा दे इसको अब। आई अलाउड हिम, क्या? व्हाट डिड दे ही आएगा, पास्ट में तो यही है। व्हाट वर यू टॉट, व्हाट डिड दे, व्हाट वर यू, व्हाट डिड दे। इंग्लिश में तो कुछ ऐसा सच में कोई लिख नहीं रहा। द प्रोजेक्ट, यही लग रहा है इसका भी। द फंडिंग फॉर द प्रोजेक्ट विल बी एंटायरली बोर्न ऑन द सेंटर। भाई सबमिट कर, दिमाग खराब नहीं था। आ जाएंगे जितने नंबर आएंगे। 175। जीके की दिक्कत है और तो कुछ था नहीं इस पेपर में। मैथ्स भी इजी था, ठीक है, ये 175 डिजर्व करता हूँ भाई मैं। 170 इस पेपर में इजी पेपर था, बहुत इजी पेपर था, लल्लू पेपर था, दम नहीं था पेपर के अंदर। इंग्लिश में 25/25 आएंगे अच्छे बच्चे के। रीजनिंग में 25/25 आएंगे। मैथ्स में 25/25 आएंगे। जीके में 12-13 कर ले जाएगा। कितने हो गए? 25 से 75, 88 क्वेश्चन। 16 से 16 17, 176 मार्क्स आने चाहिए आपके। अच्छा बच्चा है तो इसमें 165 प्लस तो देख चाहिए कट ऑफ। अगर आपको क्लियर करनी है ना 165 प्लस, क्योंकि इजी पेपर बोलूँगा इसको बहुत। अब इस मेरे 175 आके बच्चे इसमें फेक बोल देंगे आके। अरे भाई पेपर का लेवल तो देखो, तुम अपना लेवल इंक्रीज करो पहले, ठीक है। अब एक लड़का कमेंट कर रहा था, भाई तूने रीजनिंग में चीटिंग कर दी, 11 नंबर क्वेश्चन और 20 नंबर क्वेश्चन। भाई उसको कैसे समझाओ? यूनिट डिजिट जाके देखो, आप समझो, आज भी समझ जाओगे आप। ऑलीवर्ड का जो लाइव मॉक था मेरे ख्याल से उसकी वीडियो थी वो, उसमें 11 नंबर और 20 क्वेश्चन, 20 नंबर क्वेश्चन। अरे भाई यूनिट डिजिट से वो साफ साफ दिख रहा है। मैं समझाता हूँ, मान लो कि 127 है और यहाँ पे 156 है, 153 है, तो ठीक है। और यहाँ पे एक है 173 है, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। तो मैं सीधा यहाँ से देखूँ ना, 7 और 6 13 होता है, तो 6 और 3 9, जिसके भी लास्ट डिजिट में 9 आ जाएगा ना, मैं वो ऑप्शन तुरंत की तुरंत टिक कर दूंगा। अगर मेरे को डिफरेंस सेम लग रहा है और कोई लॉजिक नहीं लग रहा तो टाइम लगाऊंगा मैं इस क्वेश्चन में, बिल्कुल भी नहीं लगाऊंगा जो रिपीटर है, ठीक है। भाई नए बच्चों को दिक्कत होती है, मैं मानता हूँ, बट अगर तुम ऐसे फेक लोगे ना तो बहुत गलत चीज़ होता है, यहाँ पे हर्ट होता है, ठीक है। तैयारी भाई आज से नहीं कर रहा, मेरे को हो गया काफ़ी टाइम, ठीक है। तो लेवल थोड़ा हो चुका मैं मानता हूँ, बट आजकल के बच्चों का भाई उससे भी ऊपर लेवल है, बहुत बच्चों का। कुछ बच्चे हैं जो नए हैं जिनको लगता है चीटिंग चीटिंग, लेकिन जो बच्चे रियल में इंटेलिजेंट है उनको पता है कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं, 175 180 भी लाएंगे बच्चे इस पेपर में इजीली, इजीली, क्योंकि पेपर ही आसान था, ठीक है।
तो ये जो लॉजिक होते हैं कुछ कुछ, जैसे मिरर इमेज हो गया, वो तुरंत की तुरंत मैं देखते ही उड़ा देता हूँ। तो रट गई हैं चीज़ें, अब उसमें क्या करेगा आदमी। बहुत सारे जो रिपीटर्स हैं उनके साथ होती होगी दिक्कत, कोई बहुत बड़ी तगड़ी चीज़ नहीं कर दी मैंने ये कि यूनिटी देख के उड़ा दिया या फिर यहाँ से ये कर दिया। उसमें बच्चा बोल रहा है चीटिंग है भाई, जो तू लॉजिक बता रहा है वो तो लग ही नहीं रहा। क्या बोलूँ अब मैं, बताओ उसमें। तो ऐसे मत बोला करो ब्रदर, मेहनत करो। कुछ नहीं रखा इन बातों में। चीटिंग करके ना तो कोई आज तक सफल हो पाया है और ना कोई होएगा। ठीक है। ना अपनी ऐसी सोच है, ना अपने ऐसे कर्म है, ना अपने आज तक करी चीटिंग, ना आपके बस की बात है, सिंपल सी बात है। अपन रहते हैं ऑनेस्ट, जो मेरे साथ काफ़ी टाइम से है उनको पता है। तो ऐसे मत बोलो। हाँ, अगर आपको कोई क्वेश्चन लगता है कि ये चीज़ मैंने कैसे कर दी, ये तुक्का कैसे, जैसे जीके में बहुत बच्चों को लगता होगा भाई जीके में, क्योंकि साफ बोलता हूँ भाई मैं ब्लाइंड खेलता हूँ जीके के अंदर। और जो गलत हुआ इसमें से मेरे ख्याल से 8-9 जीके में ही होंगे। ठीक है। तो भाई मैं रिस्क लेके चलता हूँ जीके के अंदर, क्योंकि मेरे को पता है मेरे को 8 से 9 या 10 ही आते थे, लास्ट क्वेश्चन 10 लगा सकते हो। इससे ज़्यादा मेरे को 100% नहीं आते थे। तो मेरा इतना स्कोर कैसे आ जाता है ये खुद सोच के देखो ना तुम, इसलिए मैं रिस्क लेके चलता हूँ। ये नुकसान भी दे जाता है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। मेरे इस बार प्री में 24 के प्री में 25 नंबर थे जीके के अंदर। अच्छे से 30 30 प्लस आ सकते थे, नहीं आए। नुकसान दे गई ना चीज़, दे जाती है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है नुकसान देना। लेकिन आप रिस्क लेके चलेंगे, अपने खून में बसती है। मेरे CGL मेंस में 2024 के मेंस में 39 नंबर है जीके के अंदर। बहुत बढ़िया स्कोर है पेपर के हिसाब से। और इसमें भी मेरे को लगता है एक दो क्वेश्चन और सही होने चाहिए, बट वो होंगे नहीं। और मैं कर सकता था सही, सिली मिस्टेक बोल लो या कुछ बोल लो। जैसे एक वो आर्किमेडिस प्रिंसिपल का था यार, इतना बढ़िया पढ़ा हुआ, वो गलत करके आया मैं क्वेश्चन यार, वो दुख आता है। स्कोर इस बार मेरा कम सेक्शन 2 की वजह से नहीं आया, सेक्शन 2 इंग्लिश की वजह से आया है। लेकिन मैंने मेन ब्लंडर किया है मैथ्स में और रीजनिंग में। ठीक है। मैंने क्या गड़बड़ करी, मैं हो गया भाई खुश पेपर में कि हाँ भाई सारा आता है बढ़िया। 10 मिनट मतलब 15 15 16 मिनट पहले मेरा पूरा सेक्शन हो गया था। मैंने 9 से 10 मिनट लगाई एक क्वेश्चन में, वो रेडियस वाले में जिसका आंसर 14 था। ठीक है, मैं हालांकि उसको 14 करके निकल गया था, मतलब रिस्क ले लिया था मैंने, जैसे मैं अभी करता हूँ के अंदर। लेकिन फिर लास्ट में मैंने देखा टाइम बचा हुआ, फिर मैं बाद में दूसरे क्वेश्चन को रिव्यू नहीं कर पाया, जिसका मेरे को नुकसान आज तक भुगत रहा हूँ। बच्चे बोलते हैं तेरे सिर्फ 322 आई, तेरे मौके में इतने आते थे। कोई नहीं भाई, गलती हो जाती है सबसे। अगला मेंस देख लेंगे, ज़रा टाइम बचा नहीं है। तो भाई आज की वीडियो इतनी ही। कोई भी दिक्कत हो परेशानी हो कमेंट में बताइए, इंस्टाग्राम पे DM कीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।